or we are just so close to TP. Whoa, are we getting the TP? Let's get it boys. TP done, video done. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डे 5 ऑफ बैक टेस्टिंग 100 ट्रेड्स ऑफ GBP/USD अपना डेटा इकट्ठा करने के लिए कि हमारा एट द लास्ट स्ट्रैटेजी कैसी चलती है। और मैं पिछले वीक नहीं वीडियो बना पाया बिकॉज मेरी तबीयत सही नहीं थी। आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू, आपने पेशेंस के साथ वेट किया, बने रहे। वेलकम टू StreamFX एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। जो पहली बार आ रहे हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज आपको यहाँ से काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी वजह से आपको काफ़ी अपनी ट्रेडिंग में हेल्प हो सकती है, आप काफ़ी ग्रो कर सकते हो। मैं एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करता हूँ, कोई इधर उधर का कॉपी पेस्ट नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि ट्रेडिंग मैंने भी सीखी है कहीं से और उसी वजह से आपको कुछ चीज़ें फेमिलियर लग सकती हैं, और ट्रेडिंग है, जनरल चीज़ें होंगी। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है बहुत बहुत थैंक यू, नहीं करा है तो प्लीज़ अभी कर लो। कमेंट ज़रूर करना आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर कुछ कंसेप्ट में डाउट होता है या कुछ भी है तो नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, आपको मेथड अच्छा लगता है ज़रूर लाइक करना, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअली ट्रेड्स को टेस्ट कर रहे हैं। और मेरा डिस्कॉर्ड चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। FX Replay ये सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं टेस्टिंग करता हूँ, बैक टेस्टिंग मेरा मतलब है, और इसका लिंक भी सब्सक्रिप्शन में आपको स्ट्रेट अवे 15% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप उस लिंक से, या StreamFX डिस्काउंट कोड जो डिस्क्रिप्शन मैंने मेंशन कर रखा है उसके थ्रू आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो अभी पिछला डेटा हमारे पास ये है, जैसे मैंने दिखाया, अभी हमने अप्रॉक्सीमेटली 28.57% पे है। विन रेट हमारा चल रहा है, PNL हमारा डाउन जा चुका है थोड़ा सा, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड अभी हमारा 1.51% के आसपास है। मंथली लॉस गेन वो हमारा डाउन चल रहा है, नॉट एन इशू। और हमने अभी तक इसमें कितनी ट्रेड ली हैं ये अभी हम आगे आपको दिखाते हैं एनालिटिक्स में ले जाके, सेशन एनालिटिक्स। तो हमने इसमें 14 ट्रेड्स ले लिए हैं। अब इस सेशन में हम और 4 ट्रेड्स लेंगे, तो देखते हैं हम आगे कैसा जाता है। लेट्स स्टार्ट, लेट इट लोड, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 4 ट्रेड्स। हम टेस्ट करते हैं कैसा जाता है 15 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ये हमारी लास्ट पोजीशंस थी, जो हुआ ये सामने आपके। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। अभी अगर मैं देखूँ मेरे पास जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, बट अगर थोड़ा वाइडर टाइम फ्रेम से मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ से ये सेल ऑफ मिला है, और ये वाला एरिया रिस्पेक्ट भी नहीं हुआ। इट्स ओके, हमारे पास एक ये एरिया है वॉच करने के लिए, सप्लाई जोन की तरह, जिसको मैं मार्क करता हूँ 15 मिनट सप्लाई। इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये फेल हो गया था, दैट्स ओके। इसको थोड़ा स्लिम अप कर देते हैं बिकॉज ठीक है, ये ट्रेड हमारी TP तक गई थी। और अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा आगे फर्दर रिएक्शंस मार्केट क्या देती है। डे हमारा ट्यूसडे चल रहा है, इवनिंग हो चुकी है, कोई पॉइंट नहीं बनता अभी ट्रेड लेने का, तो हम नेक्स्ट डे करते हैं। तो एशिया ने ही इस जोन से काफ़ी अच्छा रिएक्शन दे दिया है हमें ऑलरेडी। अब हमें ये देखना है कि हम कहाँ से अपनी एंट्री अगर मिलती है तो बना सकते हैं, और एल्स कोई ज़िद ज़बरदस्ती है नहीं तो लेट इट भी करेंगे। फिर अगर हमें कोई ट्रेड नहीं मिलती हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। एक ये छोटा सा फाइन रिफाइंड जोन हमारे पास ये है जिससे हम बाइंग चेक कर सकते हैं 15 मिनट डिमांड का, क्योंकि इसकी वजह से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स काफ़ी सारे करें, लिक्विडिटी जनरेट हुई है, मार्केट उसके पास है। मैं फाइट नहीं करूँगा, एक्चुअली प्राइस क्या शो करता है उसको हम फॉलो करेंगे। प्राइस ने सेल ऑफ दिखाना चालू किया है यहाँ पे। अभी ना वो मेरी सप्लाई में कोई डिफाइंड एरिया से सेल ऑफ दिखा रहा है, 1 मिनट में भी यहाँ पे मेरे पास एक ये जोन था बहुत फाइन, इसके हिसाब से सेल ऑफ दे रहा है, बट उसको मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस मेरे पास कोई वैलिड प्रूफ ना हो। तो अभी 15 मिनट जोन में इसने टैप करा है, लेट्स सी अगर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है। कोई ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला, ऊपर से हमारा लंदन जोन भी ख़त्म हो गया, एंट्री के लायक हमारे पास यहाँ कोई सीन है नहीं अभी। और 15 मिनट पे भी देखा जाए ना कोई इम्बैलेंस है फ्रेशली हमारे पास यहाँ, ना कुछ है। इस जोन को ये होल्ड कर रहा है, मुझे नहीं पता ये कितना वर्क करेगा जब तक मुझे यहाँ पे प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता अपसाइड के लिए, तब तक मैं बाइज नहीं देख सकता। इसने ये एरिया
फेल कर दिया, यहाँ पे इसको कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला, सो हमारी ट्रेड एज गुड एज निल हो गई। यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन। ओके, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये यहाँ से थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम दे करके गया है, बट अलॉन्ग साइड इसने ये वाला मेरे पास एक रिफाइंड 1 मिनट जोन था, उससे रिएक्शन दी है। बिकॉज टाइम फ्रेम को हम अगर हायर टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट से देखते हैं तो ये बेयरिश हो गया है, यहाँ से रिएक्ट करके इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी है, यानी ये लिक्विडिटी हो गया। अब ये इसके नीचे यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसको प्ले करेगा, और यहाँ मेरे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कॉन्टिन्यूसली बेयरिश तो है, बट 15 मिनट पे क्या मेरे पास कोई रिएक्शन जोन है? नहीं, तो मैं एंट्री कैसे फॉर्मुलेट कर दूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करते हैं और प्ले करते हैं। अभी 12 ही बजे हैं। इसने अभी हमारे पास एक छोटी सी फॉर्मुलेशन हो रही है, जो इसने ये लिक्विडिटी ली है, ये इम्बैलेंस है इसके नीचे का, और इसको अब मैं देख रहा हूँ ये होल्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम गैप बना है और इसके ऊपर इम्बैलेंस भी है, इसने ये लिक्विडिटी भी ली है। तो अगर ये पुल बैक करे तो मैं यहाँ पे कुछ एंट्री प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, पुल बैक टाइप से है, ये हमारा लिक्विडिटी जोन हो जाएगा यहाँ पे, और इसके ऊपर हम एंट्री फाइनली प्लेस कर सकते हैं। इसका हम फिर ट्राई करते हैं 0.62 पे, बहुत अच्छा इम्बैलेंस है, 0.62 पे एंट्री। थोड़ा ये लास्ट अपसाइड मूव भी है, परफेक्ट, कोई नहीं, कोइंसाइड हो भी रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा सेफ्टी के साथ 7 पिप्स के ऊपर जाएगा इसका। टारगेट हम 1:3 एज यूजुअल प्लान करेंगे, जो हमारा ऑलरेडी इसके नीचे भी जा रहा है। तो ये लिमिट ऑर्डर, सेव, लिमिट प्लेस्ड, और लेट्स प्ले कैसा चलता है। टैग इन, आई जस्ट होप इट वर्क्स। डीप रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। ओके, बहुत फाइन मूव हो रहा है। अब ऐसे में क्या मुझे इस ट्रेड में रहना चाहिए? क्या लिटरली मुझे इस ट्रेड में रहना चाहिए? इतने ज़्यादा जब इसमें ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। अभी तक मेरा स्टॉप लॉस इज सिक्योर्ड, आप ध्यान से देखो, स्टॉप लॉस मेरा सिक्योर्ड है, ये हाई मेरा सिक्योर्ड है बहुत फाइन तरीके से। तो जो रूल है वो रूल है, ट्रेड डल गई है तो वी विल वेट फॉर इट, एसएल नो इश्यूज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे इसने अल्टीमेटली इस एरिया को होल्ड किया है अभी तक, और यहाँ पे एंट्री का कोई ऐसा मेरे को रूल दिखा नहीं था, बट स्टिल एसएल लिया तो लिया। लाइव मार्केट में भी यही होता है, हमें पहले चीज़ें नहीं देखती, बाद में देखते हैं, हम एंट्री लेते हैं, रिजल्ट जो सामने आए उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब इसने यहाँ से ये सेल ऑफ दिखाना चालू करा है। क्या मैं एंट्री ले सकता हूँ? क्या मैं ले सकता हूँ? मैं अब एक एंट्री फॉर्मुलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ इम्बैलेंस है, अपसाइड मूव है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ रखूँगा मैं सेफ्टी के लिए, और प्राइस सेल ऑफ के लिए एज यूजुअल 1:3 लिमिट, एंट्री डन। हम एक दिन में 2 एंट्री ले सकते हैं मेरे रूल के हिसाब से, बट शर्त ये है एक एसएल होनी चाहिए। अगर एक टीपी आ गई हमें दूसरी एंट्री की ज़रूरत नहीं है उस सेम डे में। एंटर्ड, बहुत अच्छा 15 मिनट का रिजेक्शन। अब जब इस तरह का इतना रैपिड मूव हमारी डायरेक्शन में आ गया है गाइस, सिंपल सी चीज़ है, SL टू नियरेस्ट पॉइंट, एंड लेट्स सी फर्दर मार्केट हमारे लिए क्या लाता है। अब आपको क्या लग रहा है, मेरे को ये पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए या इसको अभी भी प्ले करना चाहिए? 15 मिनट पे देखो बहुत अच्छी रिजेक्शन है, गिव अप नहीं करते हैं, लेट्स होल्ड इट। SL टू ब्रेक इवन एंड बियॉन्ड, क्योंकि मेरे पास एक ये स्विंग है लिक्विडिटी के लिए, एंड लेट्स जस्ट होप कि अब इस ट्रेड की एंड में हम अपना अकाउंट बैलेंस ब्रेक इवन के अबव ले आए। वी मिस्ड इट, वी जस्ट मिस्ड इट गाइस, बट लकीली सेकेंड ट्रेड ब्रेक इवन थी, सो बिल्कुल मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है, बट मैं लिटरली उसको प्ले करना चाहता हूँ कि हम अल्टीमेटली कहाँ तक गए थे। ये साइडवेज मार्केट, गुड डिसीजन, इसमें हमारा SL ही जाता। अब मैं लेफ़्ट में देखता हूँ यहाँ से कोई वजह थी क्या?
कि जिस वजह से ये प्राइस ने इतना बुलिशनेस या जो भी दिखाया हमें, ऐसा कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग वजह नहीं थी, क्योंकि इम्बैलेंस एरिया ये था, इसके नीचे ये सारा लिक्विडिटी की तरह था। स्टिल इसने रिस्पॉन्ड किया। इस सेशन में 2 ट्रेड हो गई है, एक ब्रेक इवन, एक एसएल। लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट डे पे चलते हैं। फ्राइडे स्टार्ट हो गया है और अभी टाइम हमारा हो रहा है ये, एक सेशन हमें और आगे जाना है। इसने ज़्यादा ही फॉरवर्ड कर दिया। सॉरी मिस, शायद हमसे मूव हो सकती है। नहीं, वी हैव एन एंट्री क्लियरली। और कहाँ से है? बिकॉज सी, अभी के लिए बेरिश मूव है। अगर मैं एक बार 4H पे जाऊँ, क्या मेरे पास 4H पे कोई सप्लाई है? 4H पे कोई सप्लाई मेरे को ऐसा सच नहीं दिख रही है, बट 4H पे हम क्लियरली बुलिश है। और एक हम छोटा सा अटेम्प्ट जो ले सकते हैं, दैट इज़, अगर देखा जाए तो ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद जो प्राइस एक्शन बहुत छोटे मार्जिन से, 1 सेकंड में इसको बड़ा करता हूँ आपके लिए, ये देखो, बहुत फाइन लिक्विडिटी स्वीप करके इसने प्राइस में चेंज दिखाया है। तो हम इसको सेल्स के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं। हम वही करने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट में भी हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो फेयर वैल्यू गैप भी है हमारे पास यहाँ पे, ये बहुत क्लीन फेयर वैल्यू गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक जैसा फील भी है, और यहाँ से प्राइस सेलिंग के लिए शो हो रहा है अच्छे से, नॉट एन इशू। तो 1 मिनट के हिसाब से देखा जाए, दिस इज़ मेरे लिए लिक्विडिटी। मैं यहाँ से सेल करने के लिए पसंद करूँगा। अनमिटिगेटेड एरिया, 1 मिनट सप्लाई, ठीक है, वी हैव इट। और सिंपली जस्ट इसके पास इम्बैलेंस है, यहाँ पे सेल्स, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख लेंगे, पूरा है कि ज़रूरत नहीं हमें, लिक्विडिटी ऑलरेडी है इसके नीचे। टीपी एज यूजुअल 1:3, लिमिट प्लेस, लेट्स प्ले द प्राइस। एंड आई जस्ट होप इस वीडियो के एंड तक हम अपना अकाउंट बैलेंस ब्रेक इवन से ऊपर ले आए। बहुत अच्छा बूस्ट रहेगा हम सब के लिए। एंटर हो गए हैं, ओके, लेट्स जस्ट होप वी गेट अ गुड सेल ऑफ। एक एक मूव हमारे लिए मैटर करने वाला है इस वाली ट्रेड का। एटलीस्ट मैं ये टारगेट, ये मेरे लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ के बाद मैं अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए देखूंगा। लेट्स सी, अटका, सेल्स, सेल्स, प्लीज़ सेल ऑफ। अब मेरे पास इस जोन के नीचे मैं ब्रेक इवन कर दूंगा, बिकॉज मुझे इसके फर्दर, क्योंकि ये मेरे लिए, अगर हम प्रॉपर अप ट्रेंड में हैं तो मेरे लिए ये लिक्विडिटी है। अगर ये लिक्विडिटी हो जाती है देन वी कैन बाउंस ऑफ दिस एरिया। बहुत शार्प रिएक्शंस, एक और ट्राई, परफेक्ट परफेक्ट गाइज। नाउ मूविंग टू ब्रेक इवन, सेकेंड ट्रेड टू ब्रेक इवन। इससे बढ़िया कोई फीलिंग नहीं होती, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमेशा जब भी हमारी बात होती है। ओके, लेट्स प्ले द प्राइस, लेट्स होप इट गोज टू टीपी। मैं थोड़ा और प्रॉफिट में शिफ्ट करूँगा बिकॉज वी हैव दिस एरिया एज लिक्विडिटी। हमारा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रख सकते हैं अगर हम कोई फ्रेश ट्रेड लेते, तो येस वी हैव आवर स्टॉप लॉस हियर। क्या इसने इस जोन को स्वीप करा? नहीं, यहाँ से रिएक्ट कर रहा है, बट लेट्स सी रिएक्शन। ओके, बुक माइनर ब्रेक इवन, इट्स ओके। हमने अपना लॉस एक और सेव किया है, दो अभी तक का हमारा स्टैट्स इतना कुछ खास आया नहीं है, मार्केट अपने मन की कर रहा है और वी हैव बीन जस्ट ट्रेडिंग इन दिस रेंज अभी तक, तो ठीक है, वी स्टिल हैव अ डे, आई मीन वी स्टिल हैव अ ट्रेड जो हम इस सेशन में ले सकते हैं। इस सेशन से मेरा मतलब है आज के दिन में, विच इज़ यहाँ दिख रहा है मंडे। प्राइस प्ले करते हैं, लेट्स सी इफ वी गो टू द टीपी विदाउट दिस। ट्रेड में हम अभी तक हैं गाइस, इसमें मतलब ठीक है गाइस। अगर मेरा स्टार्ट्स फुलफिल नहीं होता ना, ठीक है, ब्रेक इवन वाला, प्लीज़ मुझे गालियाँ मत देना, बिकॉज मैं यहाँ पे फुल ट्रेड भी इसलिए प्ले कर रहा हूँ कि हम कैसे अपने स्टॉप लॉस शिफ्टिंग को रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे हम लाइव मार्केट में अपनी मिस्टेक्स, स्टॉप लॉस शिफ्टिंग, अर्ली स्टॉप लॉस शिफ्टिंग की इम्प्रूव कर सकते हैं।
अगर ये टीपी जाती है तो, और एल्स वी आर फाइन विद इट। बहुत आर वी स्टिल इन दिस ट्रेड? येस, वेरी मच इन दिस ट्रेड अभी तक भी। ठीक है, तो आप ये देख लो, ये जोन स्टिल होल्ड कर रहा है। लेट्स सी। ओ सो फार, मतलब अभी तक हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा होता। डैम टीपी यार, मतलब सी वी लास्ट कॉल में अच्छा डिसीजन था कि वी गॉट आउट ब्रेक इवन, बट यहाँ टीपी आ गया था हमारा, लिटरली यहाँ टीपी आ गया था। गलती क्या हुई? मैं इसे गलती भी नहीं कहूँगा, बट येस, इसको एक नोट हम यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने एसएल बहुत जल्दी ब्रेक इवन या अपनी तरफ में शिफ्ट नहीं करेंगे। येस, अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारी स्ट्रैटेजी प्रूवन नहीं होती, तो ये चीज़ फ़ायदा करती है उनके लिए, स्पेशली जो कॉन्फिडेंट नहीं होते। और ये लाइव मार्केट में और नए लोगों के साथ बहुत होता है। और ये मान लो ना यार, ये जो हम स्ट्रैटेजी सीख के अब हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, हम नए हैं स्ट्रैटेजी, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, तभी तो हम इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं ना 100 ट्रेड्स के लिए, वरना बैक टेस्ट क्यों करते हैं? ठीक है, लेट्स कीप दिस इन माइंड और लेट्स मूव टू नेक्स्ट ट्रेड। दिस वॉज अ परफेक्ट वन। बहुत अच्छी टेस्टिंग हुई है इसमें, बहुत अच्छी तरीके से, आई मीन आई डोंट हैव एनी डाउट विद दिस। और इसने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, यानी एक्सट्रीम ऑफ दिस ऑर्डर ब्लॉक, मैं थोड़ा सा आपको रिफाइन कर दूँ इसको, स्क्रीन को फुल साइज करके। मैं, ये तो मेरा कंसेप्ट है, लाइक आई टेक द एंटायर अपसाइड मूव, बट अगर हम इसका फाइन इम्बैलेंस चेक करते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला, राइट, इसको मैं एक बार इम्बैलेंस वाला एरिया बता दूँ। और अगर मेरी ट्रेड, ठीक है, अगर इस एरिया से होती तो दिस वॉज 1:7 गाइज। 1:3 कहाँ हो जाती फिर? ये यहाँ पे 1:4 थी, मतलब 1:3 का टीपी, तो ये हमें थोड़ी देर में ही दे देना था इसने। व्हाट इज दिस? 2.73। हालांकि ये रिफाइनमेंट्स कह रहा हूँ मैं, वी हैव नो कंपल्सरी थिंग कि हमने ऐसे ही करनी है। गई वहाँ तक बहुत अच्छी चीज़ है, बट जो हमारी इनिशियल एंट्री थी उसी को प्लीज़ हम फॉलो करेंगे। कर सकते थे वाली चीज़ तो बहुत जगह हमें मिलेगी मार्केट में, बट नहीं, ऐसे हम चीट नहीं करेंगे। अब इसको हम इधर स्लाइड कर देते हैं। यस, परफेक्टली टीपी तक गई। और अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट सेशन तक के लिए? नेक्स्ट सेशन क्या सेल ऑफ आया है यार, क्या सेल ऑफ आया, कम ऑन। मतलब लाइक हमारी ओरिजिनल एंट्री कहाँ तक गई है? ये ओरिजिनल एंट्री ऑफ 1:7 चली गई है। वाह, नॉट एन इशू। जहाँ पे हम एंटर कर पाए नहीं कर पाए, नॉट एन इशू एट ऑल, प्लीज़। सो अब हमारे पास 15 मिनट पे फ्रेश एरिया ऑफ सप्लाई यहाँ मेरे पास बनता है। आप देखो 1 मिनट पे भी बहुत अच्छा वो एक तरह से मूव है। यहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस एकदम तो आएगा नहीं, और अगर मैं पीछे जाऊँ 15 मिनट पे, क्या मेरे पास कोई एरिया ऑफ डिमांड है? नहीं, यहाँ पे मेरे पास 15 मिनट पे कोई इम्बैलेंस फील नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वी हैव दिस एरिया एज लिक्विडिटी जहाँ प्राइस जा सकता है। लेट मी जस्ट मार्क, एंड हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हम इसको फॉलो कर पाते हैं। इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। ओके, अभी अगर हम प्रेजेंट ट्रेडिंग उसके हिसाब से देखें, रेंज के हिसाब से, हमारी सप्लाई मेन बहुत ऊपर है, अभी हम काफ़ी उसके नीचे आ चुके हैं। तो लेट्स जस्ट प्ले द प्राइस और देखते हैं क्या मिलता है। पुल बैक, पुल बैक, अच्छे खासे पुल बैक मिल रहे हैं। अगर मैं 1 मिनट पे एक चीज़ नोटिस करता हूँ, लेट्स सी दिस, अगर मेरे को इस जोन से रिएक्शन मिलती है, टेम्पररी सेल्स हम और प्ले करेंगे। हालांकि उससे पहले ही सेल्स आ गए, क्योंकि अभी के जो ये सो कॉल्ड माइनर ट्रेंड है, मैं यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरे लिए लिक्विडिटी एरिया था, अभी प्राइस ने कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी टैप नहीं करी, तो आई कैन एक्सपेक्ट सम बाउंस यहाँ से। थोड़ा डीपर बाउंस आया, स्टिल ठीक है,
क्या एक्सट्रीम से आया क्या? हाँ एक्सट्रीम से आया है। यह इम्बैलेंस था हमारे पास कोई? इम्बैलेंस तो नहीं, बट यस वॉल्यूम गैप था थोड़ा सा। इस कैंडल की क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग में गैप था, तो प्राइस इसको टैप करके गया है। स्टिल ठीक है। ऐसे हम ट्रेड्स रैंडमली हम प्ले नहीं करते गाइस, प्लीज़। ओके, शार्प सेल ऑफ। ये जो शार्प सेल ऑफ आया है, क्या मैं यहाँ से प्ले कर सकता हूँ? दिस जोन, दिस एरिया ऑफ सप्लाई, 1 मिनट सप्लाई, लिक्विडिटी डन है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, यस आई कैन ट्राई देन। ओके, लेट्स सी टू इट। सेल्स अपना यहाँ पर है, एस एल अबव दिस हाई। टारगेट सिंपली अब हम इसको करना चाहेंगे, दिस लिक्विडिटी पॉइंट, हाई टाइम फ्रेम का। लेट्स सी, लेट्स होप। ट्रेडिंग इसी का नाम है। इसने पहले ही लिक्विडेशन पॉइंट अचीव कर लिया और हमारा न्यूयॉर्क सेशन भी ख़त्म हो गया। नो ट्रेड एग्जीक्यूटेड। जोन मार्क था बट इट डिडंट रीच, और वहाँ से कोई रिएक्शन मिला नहीं। और अल्टीमेटली जो ये पॉइंट ऑफ लिक्विडेशन हमने टारगेट कर रखा था वो हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट हम इसके पॉइंट से ये कर सकते हैं, बट हमारे पास एक चीज़ देखने लायक क्या है, वो ये है जब इतनी बड़ी विक बनती है ना, तो प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से प्राइस रिएक्ट करेगा। तो प्राइस प्ले करके हम ज़रा चेक करते हैं कितना रिएक्ट कहाँ से कर रहा है। अभी तो उस विक तक पहुँचा भी नहीं है। वी हैव की पॉसिबिलिटी, ये जो हमने मार्क करा था कि यहाँ से प्राइस सेल ऑफ हो जाए। जस्ट मार्क करते हैं। हालांकि हमारा जोन ख़त्म हो गया, ठीक है, टाइम जोन, बट इट्स ओके, लेट्स सी। तो पहले ही निकल गया, 15 मिनट का जोन पकड़ के सेल होने लग गया। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। इफ़ वी गेट एन एंट्री वी गेट एन एंट्री, इफ वी डोंट वी डोंट। ठीक है, हम ऑलमोस्ट इस तक पहुंच गए। और क्या हमारे पास अब ये रिएक्शन विक से आया है? ओह यस, विक से रिएक्शन आया है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। दिस विक इम्पल्सिव रिएक्शन है, तो मेरे पास इसकी अब प्रोबेबिलिटी कम है ये होल्ड होगा। एज आई सेड, इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम के एरिया से रिएक्ट करके आ रहा था ना। आई कैन डिलीट दिस एज वेल। रेफरेंस पॉइंट था सिर्फ, ट्रेड यहाँ पे बनी नहीं थी। नेक्स्ट सेशन, ओहो वाह, 15 मिनट सप्लाई। प्राइस अगर रिएक्शंस हमें देना चाह रहा है, अभी प्राइस प्ले करते हैं, देन हम देखते हैं क्या मिलता है हमें, कुछ ऐसा दमदार। सेल्स, हमारे हिसाब से कुछ है अभी, हमारे हिसाब से सिर्फ ये एरिया पाएंगे, दिस जोन, इवन इफ वी आर इन 15 मिनट सप्लाई। ये ब्रेक होगा, मैं उसके बाद अपना सेल्स प्ले करूँगा। वी हैव अ न्यूज़ थोड़ी देर में, तो केयरफुल रहेंगे। प्राइस रिएक्ट कर रहा है उस जोन से, बट 15 मिनट शायद ओवर पावर कर जाए। अब लग रहा है ओवर पार करेगा। यहाँ से रिएक्ट करा, नो डाउट, ठीक है, इसके नीचे जाएगा, मेरे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर, सेल एंट्री मिल जाएगी। हालांकि एक यूके की न्यूज़ और एग्जिस्ट कर रही है इन दिस जोन ब्रेक, और मेरे लिए फ्रेश और एकदम वैलिड मेरे पास 2 जोन्स मिले जो अनमिटिगेटेड है। फर्स्ट
सेल एरिया ये है जो एक्सट्रीम पे है, और जो रीसेंट है वो मेरे लिए यहाँ पर है। इनमें से कोई एक चलेगा अगर वैलिड एरियाज ऑफ सेल्स है तो। हालांकि कोई एक चलेगा तो उस हिसाब से हमको टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, ट्रेड लेके देखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ट्रेड का सेल्स, ये लिक्विडिटी एरिया, इसके जस्ट ऊपर में लिमिट, एस एल अबव द हाई, थोड़ा गैप के साथ। टारगेट्स एज यूजुअल 1:3, लिमिट सेट। लेट्स प्राइस को प्ले करते हैं, देखते हैं। ओह हो भाई साहब, क्या चाहते हो? तुमने तो एंट्री ही नहीं दी हमको। कोई बात नहीं, कैंसिल करते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। इनवैलिड एक्सट्रीम को मैं मार्क करके रखूँगा क्योंकि 15 मिनट के साथ है वो। अब मेरे पास फ्रेश और कुछ मिलता है क्या 15 मिनट पे? है कुछ ऐसा? यार ये जो इम्पल्स मूवमेंट्स आए हैं इसके बाद तो मैं 22 की तरफ अभी देखना भी नहीं चाहता। डेटा क्या है? डेटा माइनस है, चेंज है नेगेटिव, तो ठीक है। हमारा टाइम ख़त्म हो गया है क्या? नहीं यार, अभी है 9:42 हुआ है। इट्स ओके, हम यहाँ से सेल से एक प्लान कर सकते हैं। दिस एरिया, ये लिक्विडिटी एरिया और इम्बैलेंस, एस एल अबव दिस हाई, ज़्यादा लालच नहीं, 1:3 ओनली। प्लेस ऑर्डर, सेव, लेट्स प्रे प्राइस। अबे ऐसे में तो बापू मिलेगा ही नहीं मौका। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। देखो अब हमारा ये प्राइस ने इसको फेल कर दिया है। नाउ वी डोंट हैव, ये लिक्विडिटी भी डन, ये लिक्विडिटी तो पहले ही हो गई थी, और इस एंट्री को क्लोज करनी पड़ेगी बिकॉज इसके नीचे फ्रेश सप्लाईज हैं जो अनमिटिगेटेड है, जैसे ये वाली अनमिटिगेटेड है, और इससे अभी प्राइस रिएक्ट कर रहा है। मैं इस सप्लाई को यूज़ करना चाहता हूँ। टेकिंग द ट्रेंड, एस एल अबव दिस हाई, टीपी बहुत अच्छा है, रेंज के अंदर ही है, सो आई विश, जस्ट होप ऑल्सो कि कुछ काम बन जाए। लेट्स सी। यार प्राइस आज एंट्री देने के मूड में नहीं है, चेज हमको करना नहीं है। डिलीट, बहुत लंबी वीडियो हो रही है भाई। इट्स ओके, गो टू नेक्स्ट सेशन। पुल बैक, किस जोन से रिएक्ट कर रहा है ये? हमारे पास सेल सेल सेल, ओके ठीक है, वैलिड जोन है, वैलिड है, लिक्विडिटी जोन से सही से रिएक्ट कर रहा है ये। अब क्या हम इसको प्ले करके पार्ट इसका हो सकते हैं? न्यूयॉर्क स्टार्ट होने वाला है, सो हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना। ठीक है, एंट्री कहीं पे, इससे रिएक्शन है इसके ऊपर, एस सेल्स ऑब्वियसली अबव द हाई, एंड here we go for the TP, that is 1:3 again. Place order, save, let's play. भाई साहब एंट्री कराओ और देखते हैं क्या होता है। नहीं है भाई, आज कोई मूड नहीं है मार्केट का मुझे एंट्री देने का, इतनी रैपिड सेलिंग है, मेरे लिमिट्स तक प्राइस आ ही नहीं रहा है। लेटेस्ट मेरे पास ऑब्जर्वेशन है कि मेरा प्राइस अनमिटिगेटेड एरिया ये है, दिस वन, इसके नीचे मेरे पास ये फाइन लिक्विडिटी है, जस्ट सिंगल टैप लिक्विडिटी, स्टॉप्स मेरा सेफली यहाँ। अब मैं गैम्बल नहीं कर रहा हूँ, मैं चेज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निकली फॉलो कर रहा हूँ। पुल बैक, डाउन साइड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, एक फर्स्ट टैप, सेल्स, लिक्विडिटी होने को ये एरिया लिक्विडेट हो सकता है, बट व्हाट इज़ टू बी फॉलोड इज़ टू बी फॉलोड। लेट्स सी, हमारा टाइम है अभी, हाँ वेरी मच ना। ऐसे में अब मैं और इसको चेज़ नहीं करूँगा आज के दिन, मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ। सिंपल, एक एंट्री थी वो हमसे मिस हुई है, विच वॉज दिस वन, ये लिक्विडिटी एरिया, ये सप्लाई को होल्ड किया, बट ये हमारी एंट्री जोन से पहले थी, हम इसको इसलिए नहीं ले पाए, जो मिस हो गया वो हो गया। ट्यूसडे, नेक्स्ट डे,
बस मुझे आपको ये दिखाना है कि ये 15 मिनट जोन कितना सही रिएक्ट किया है। रैपिड सेलिंग आई, हम पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, हम क्लियरली दिख रहा है ट्राई करे, बट रैपिड सेल था यार, नहीं हो पाया। इट्स ओके, एक्सेप्ट करना है हमें जो हमारे सामने है। अब लंदन सेशन स्टार्टेड। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमारे पास एक जोन ऑफ सप्लाई ये है, दूसरा एक्सट्रीम पे है। प्राइस प्ले करते, न्यूज़ कुछ ऐसी दिख नहीं रही है। इम्पल्सिव मूव, ओके ओके। नाउ एक मार्केट एंट्री मैं ट्राई कर सकता हूँ, बिकॉज इससे रिएक्शन अच्छा है नीचे की तरफ, तो और इसमें ये छोटी सी लिक्विडिटी जनरेट हुई है। सो मार्केट एंट्री एस एल अबव द हाइज, टी पी एज यूजल 1:3 और हो जा गुड। मार्केट एंट्री हम ट्राई करेंगे इस बार, फर्स्ट मार्केट एंट्री ऑफ दिस वीडियो। लेट्स सी कितना वर्क करते हैं कितना नहीं। ऊपर वाले लाज रख ले, अभी तक तो रखिए, आगे भी रख लेना प्लीज़। नहीं रखोगे चलो ठीक है, दैट्स ओके, दिस इज हाउ इट इज़। फाइनल एंट्री ऑफ दिस वीडियो, 5th एंट्री है, मेरे रूल्स के ऊपर जा रही है, बट इट्स ओके। लिमिट एंट्री लगेगी हमारी ये, और इसको प्ले करते हैं। टैग ही नहीं होते हैं इसमें तो हमसे गलती क्या हुई, हमारे सिर्फ ये चीज़ लिक्विडेट हो गई और इसके बाद हमने सेल्स ले लिया। वाह वाह गाइस वाह। चेस करना है, चेस कैसे कर लोगे यार, ये मिटिगेटेड दिख रहा है मेरे को एरिया। एक बस एक होल रेंज सेटअप, ज़्यादा रिस्क, और जैसा कि अगर प्राइस लिटरली अगर बेरिश है तो हमें ये मूव मिलेगा। नियर टू द एंट्री, टैग्ड इन, एस एल में केवल अब इसके पास रिस्क रिड्यूस कर रहा हूँ, दैट्स इट। ज़्यादा रश नहीं करूँगा एस एल के लिए। और अगर मैं 15 मिनट पे देखूँ तो यार ये एक सॉर्ट ऑफ रेंज में है अभी, बट मैं चाहता हूँ ये नीचे सेल ऑफ हो जाए। सो क्लोज, सो क्लोज। अभी हम जस्ट स्टॉप आउट होते होते कोने से बचे हैं। ये मेरा एक प्रोटेक्टिव हाई मेरे लिए सही है, और 15 मिनट्स का प्रेशर भी थोड़ा बुलिश दिख गया है। फाइनली अब मैं इसको ब्रेक इवन के पास रख सकता हूँ, फाइनली जस्ट अबव दिस है, बिकॉज ये लिक्विडिटी एरिया यहाँ से सेल ऑफ हो सकता है या जो भी। अब तो ब्रेक इवन है गाइस, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको ब्रेक इवन ना करने का, और वी आर जस्ट सो क्लोज टू टीपी। Whoa, are we getting the TP? Let's get it boys. TP done, video done, safe entry थी, SL respect हुआ, 2 बार बचे, we got the TP and we are even more close to our break even of the account. This was it for the video. थोड़ा सा स्टैट्स पे बात कर लेते हैं। क्लोज पोजीशन आपके सामने ये सारी है। हमारे रियलाइज यहाँ पे $3,000 विच इज़ 3% ऑफ $100,000 अकाउंट एनालिटिक्स पे चलते हैं। हमारा यहाँ पे एंड क्या करते हैं, हम कितने विन रेट पे एंड करते हैं, और विन रेट बढ़ गया गाइज। मैंने कुछ नहीं किया, सब सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। टोटल PNL हमारा -$88 रह गया है। इतने क्लोज, हमने ये कहा था ब्रेक इवन के पास आएंगे, हम ब्रेक इवन के पास आ गए। कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ अस, हम साथ हैं इसमें। परफेक्ट, जस्ट 0.09% लेफ्ट टू ब्रेक इवन। कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, दिस इज़ हाउ इट इज़। 4 ट्रेड हमने ये ली थी, गलत बात है, बहुत गलत बात है। 2 ट्रेड 1 ट्रेड 2 1 1 2 1, दैट्स ओके। ओनली दिस डे
जिसमें हमने गलती करी ज़्यादा ट्रेड लेकर। बट ये हमारा इस वीडियो का नहीं है, इस वीडियो का हमारा 1 2 3 4 5 ट्रेड जो हमने ली वो यहाँ है। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग। सी यू।